समय पहले की बात है। मध्य भारत के पर्वतीय इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, गिरिपुर। चारों ओर हरियाली, शांति और प्रकृति की गोद में बसा यह गांव अब एक भयावह संकट से गुजर रहा था। लगातार 3 सालों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, तालाब बंजर हो गए थे और लोग भूख प्यास से तड़प रहे थे। इसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अरुण अपनी पत्नी रमा के साथ रहता था। अरुण मेहनती और ईमानदार युवक था, पर हालात इतने खराब थे कि मेहनत का फल भी नहीं मिल पा रहा था। उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। रमा ने परेशान होकर गुस्से से कहा, अब तो कुछ करना ही होगा अरुण। पूरे दिन ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। तुम तो बस घर की चार दीवारी में घुसे रहते हो। अरे घर से बाहर निकलो, कोई काम तलाशो। भूखे मरने से तो अच्छा है कि बाहर जाकर मेहनत कर कर कुछ कमाओ। अरुण ने सिर झुकाया और कहा, रमा, मैं काम ढूंढने तो जाता हूँ, लेकिन कोई काम ही नहीं देता। तुम्हें पता है ना, गांव में भयंकर सूखा पड़ा है और लोग भूख प्यास से मर रहे हैं। तुम ठीक कह रही हो रमा, लेकिन मुझे तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर दूसरे गांव में काम मांगने जाना होगा, और तुम्हें इस हालत में मैं अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है अरुण। तुम जाओ। अगर कुछ दिन मेहनत कर कर भी कुछ पैसे ले पाए तो फिर हम अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो सकते हैं। अगले ही दिन अरुण अपने पुराने झोले में कुछ सूखा खाना और पानी भरकर पास के बड़े शहर रमनगढ़ की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक जंगल पार करना था, जहां वर्षों से एक वृद्ध संत का डेरा पड़ता था। जब अरुण वहां पहुंचा तो संत ध्यान में लीन थे। अरुण ने मुस्कुराकर प्रणाम किया। प्रणाम बाबा, मैं गिरिपुर गांव से आया हूँ। काम की तलाश में रमनगढ़ जा रहा हूँ। कृपया अपना आशीर्वाद दें। बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, बेटा, रास्ते कठिन होंगे, पर सत्य और धैर्य को मत छोड़ना। जहाँ पहली बार ईमानदारी से काम मिले उसे छोड़ना मत। और हाँ, अगर कभी तुम्हारे पास किसी का रहस्य आए तो उसे दूसरों पर उजागर मत करना। मैं वचन देता हूँ बाबा, आपकी बातें नहीं भूलूंगा। अरुण रमनगढ़ पहुंचा। शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। शोरगुल, भागदौड़ और अनजान चेहरे। दो दिन वह इधर उधर भटकता रहा। पेट में आग लग रही थी, पर काम नहीं मिला। तीसरे दिन वह एक सराय के बाहर बैठा था कि एक बुजुर्ग आदमी वहां आए। क्यों बेटा, कुछ काम की तलाश में हो? जी हाँ, बहुत भूखा हूँ, और कोई काम मिल जाए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी काम हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो चलो मेरे साथ। मैं एक बड़ी हवेली में काम करता हूँ। हमारे सेठ राजन सिंह साहब को एक वफादार सेवक की जरूरत है। अगर तुम सच्ची हो तो तुम्हें काम जरूर मिलेगा। आओ मेरे साथ। अरुण उनके साथ हवेली पहुंचा। राजन सिंह रमनगढ़ के जाने माने व्यापारी थे। हवेली में दर्जनों सेवक थे, पर कोई वफादार नहीं। अरुण की आंखों में सच्चाई देखकर सेठ ने उसे निजी कक्षों की देखभाल का काम दिया। अरुण दिन रात मेहनत करता, सेठ के कपड़े, सामान, खाने पीने की चीजें सब संभालता। कुछ ही हफ्तों में उसने सेठ का विश्वास जीत लिया।
एक दिन सेठ की पत्नी सुरभि देवी ने अरुण से कहा, अरुण, आज मैं बाजार जा रही हूँ। मेरी तिजोरी की चाबी यहीं मेज पर रखी है, ध्यान रखना। अरुण ने सिर हिलाया। आप निश्चिंत रहिए मालकिन। सुरभि देवी के जाते ही हवेली के एक पुराने सेवक नाथू ने अरुण से कहा, क्या पे अरुण, मौका है, तिजोरी खुली है, एक दो गहने निकालकर बेच देते हैं और हम आधा आधा बांट लेंगे। नाथू भैया, यह आप क्या कर रहे हो? सेठ जी ने मुझे भरोसे पर रखा है, मैं उनका विश्वास कभी भी नहीं तोड़ूंगा। नाथू हंसने लगा। भरोसे से पेट नहीं भरता अरुण, पैसे से भरता है, खाने से भरता है। यहाँ सब यही करते हैं, तुझसे क्या छुपा है? चल अब जल्दी से 2-3 गहने निकाल ले और उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। अरुण को संत बाबा की बात याद आई। उसने मना कर दिया और नाथू से दूर रहने लगा। एक दिन अरुण को सेठ के पुराने कमरे की सफाई करने का काम मिला। वहां एक अलमारी के पीछे उसने एक छिपा हुआ दरवाजा देखा। वह भीतर गया तो एक छोटा सा तहखाना था, अंधेरा, ठंडा और रहस्यमय। वहां कुछ पुराने दस्तावेज और एक संदूक पड़ा था। जिज्ञासावश उसने संदूक खोला तो उसमें गहने, सोने की ईंटें और कुछ ऐसे कागज थे जिसमें सेठ के पुराने व्यापारिक घोटालों की जानकारी थी। अरुण घबरा गया। यह रहस्य किसी को बताना मतलब आफत बुलाना। तभी अचानक पीछे से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। अंधेरे में सिर्फ एक हल्की सी हंसी गूंजी, नाथू की। अब फंस गया ना अरुण, मैं जानता था तू तहखाने में जाएगा। अब तू इस चोरी का अपराध झेलेगा। अरुण को सेठ जी के सामने ले जाया गया। नाथू ने चिल्लाते हुए कहा, सेठ जी, यह चोर है, इसने आपके पुराने गहनों को चुराने की कोशिश की है। सेठ जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अरुण, मैंने तुम पे इतना विश्वास किया, तुम्हें अपने बेटे जैसा समझा और तुमने मुझे ही धोखा दिया। तुमने मेरे साथ ही ऐसा किया, क्यों? अरुण गिड़गिड़ाया। सेठ जी, मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। आप चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए। सेठ जी ने यह बात सुनी और ठहर गए। उन्होंने कुछ दिन पहले आए हुए प्रसिद्ध संत का नाम लिया, जो अभी शहर में ही थे। ठीक है, हम कल सुबह संत जी के पास चलेंगे। अगर उन्होंने कहा कि तुम निर्दोष हो तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुम निर्दोषी निकले तो खुद को मरा हुआ समझना। अगले दिन अरुण को लेकर सेठ जी और बाकी लोग संत के पास पहुंचे। अरुण ने जैसे ही संत को देखा, वह पहचान गया। वही जंगल वाले बाबा थे। संत मुस्कुराए। सेठ जी ने संत को सारा मामला बताया। संत ने अरुण और नाथू को अपने सामने बुलाया। उन्होंने आंखें बंद की और कुछ क्षण ध्यान लगाया, फिर बोले, अरुण निर्दोष है, उसे फंसाया गया है। जो असली अपराधी है वह डर के मारे अभी भी पसीना पसीना हो रहा है। नाथू कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने सब स्वीकार कर लिया। मैंने ही उसे फंसाने की कोशिश की, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मेरे लालच और मूर्खता ने मुझसे ऐसा करवाया। मुझे माफ कर दीजिए। सेठ जी शर्मिंदा हुए। अरुण, तुम सच में रतन हो। मैंने तुम पर शक किया, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं तुम्हें अपना प्रबंधक बनाता हूँ। हवेली, व्यापार सब अब तुम्हारी देखरेख में रहेगा। कुछ महीनों में अरुण की स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। अब उसके पास पैसा, सम्मान और ताकत थी, पर उसने घमंड नहीं किया।
सबसे पहले उसने अपने गांव गिरिपुर को याद किया। उसने ढेर सारा अनाज, पानी के टैंकर और दवाइयाँ गांव में दान की। फिर रमा को शहर अपने साथ ले गया। अरुण ने गांव के कई नौजवानों को रोजगार दिया। गांव के लोग अब उसे भगवान के दूत की तरह मानते थे। गिरिपुर फिर से हरियालियों में भरने लगा। सीख। एक दिन अरुण फिर उसी संत से मिलने गया। बाबा, आपकी सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर आप उस दिन सच न बताते तो मेरा क्या होता? बाबा मुस्कुराए। बेटा, सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, पर उसका इनाम हमेशा अमूल्य होता है। और याद रखो, जीवन में 3 बातें कभी मत भूलना: ईमानदारी, धैर्य और माफ करने की शक्ति। यही तुम्हें हर तूफान से बचाएगी।